बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था, विराटगढ़। यहाँ के राजा सम्राट वीरेंद्र सिंह अपने न्याय और पराक्रम के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। परंतु जितना वैभव उनके महलों में था, उतनी ही गहराई उनके हृदय के एक खाली कोने में भी थी। राजा की रानी मालविका वर्षों पहले एक रहस्यमय दुर्घटना में खो गई थीं। उनका कोई शव नहीं मिला, न ही कोई गवाह बचा। सभी ने मान लिया कि रानी अब इस संसार में नहीं रहीं। लेकिन राजा का दिल मानने को तैयार न था। उन्होंने प्रण लिया था, जब तक मेरी सांसें चलेंगी, मैं रानी की आखिरी तलाश करता रहूंगा। राजा ने वर्षों तक जंगलों, पर्वतों, रेगिस्तानों और दुर्गम स्थलों की खाक छानी। राजमहल में रोज एक दीपक रानी की याद में जलाया जाता था। 20 वर्षों के बाद राज्य की सीमा से दूर एक साधु आया। उसने राजा से मिलकर कहा, जिसे आप मृत मान बैठे हैं, वो जीवित है, पर स्वयं को खो चुकी है। अगर आप सच में उसे पाना चाहते हैं, तो कंचनगिरी पर्वत की चोटी पर जाएं। वहां आपका भाग्य आपका इंतजार कर रहा है। राजा ने देर न की। एक छोटी सी टुकड़ी के साथ वे निकल पड़े, पर रास्ता आसान न था। तूफान, भूस्खलन और दुश्मन की चालों से जूझते हुए वे पहाड़ तक पहुंचे। कंचनगिरी की चोटी पर एक पुराना आश्रम था। वहां एक स्त्री थी, शांत, सौम्य, पर उसकी आंखों में कुछ अधूरा था। साध्वियों ने बताया कि वह 20 वर्षों से यहाँ है, अपना नाम भूल चुकी है, अपना अतीत भुला चुकी है। पर हर पूर्णिमा की रात वह चंद्रमा को देख आंसू बहाती है। राजा ने जब उसे देखा, उसकी आंखें छलक पड़ी। मालविका। पर वह उन्हें नहीं पहचानती थी। राजा ने धीरे धीरे उसकी यादें ताज़ा करने की कोशिश की, उनकी पसंदीदा राग, वो झील किनारे की कविताएं, और उनका अधूरा वादा, हम हमेशा साथ रहेंगे। और एक दिन जब चंद्रमा पूर्ण था, उसने अचानक राजा की ओर देखा और कहा, वीरेंद्र, तुम आ गए। उस क्षण वर्षों की तलाश पूरी हो गई। राजा की आखिरी तलाश अब पूर्ण हुई थी। वे दोनों वापस लौटे, न केवल एक दूसरे को पाकर, बल्कि यह सीखकर कि सच्चा प्रेम वक्त, दूरी और याददाश्त के पार भी जिंदा रहता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ में हमारी चैनल मोरल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।